जय हिंद दोस्त। आज की क्लास में आप बोटनी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, वो भी प्रीवियस। ठीक है, चलिए देखिए। तो सबसे पहले जो है कि पहला क्वेश्चन कहता है कि मशरूम जो है, मशरूम वो क्या है ना। मशरूम एक है, तो मशरूम क्या है? एक तो वह एक कवक है। क्या है? कवक। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि जो कवक के कोशिका भित्ति है कड़ी जटिल शर्करा से बनी होती है। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो काइटिन। क्या बोलते हैं? काइटिन। और कवक का अध्ययन माइकोलॉजी होता है। क्या होता है? माइकोलॉजी। तो यह जो काइटिन है, यही कवक के जो बाहरी आवरण है। क्या है? बाहरी आवरण, जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है दूध को दही में परिवर्तन करने के लिए किस बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है? तो वह है लैक्टोबैसिलस। क्या है? लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस ही दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अगला हम लोग देख लेते हैं। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि एक बीज पत्री ना पौधा कौन है? मोनोकॉट। एक बीज पत्री जिसमें एक बीज पत्र हो, जिसमें आ जाता है धान, आ जाता है गेहूं, आ जाता है ना लहसुन, आ जाता है। इस सब के सब क्या है? एक बीज पत्री है। देखेंगे एक बीज पत्री कौन है? लहसुन, प्याज, जितना भी है ना, धान गेहूं, यह सब एक बीज पत्री है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखिए, पांचवा क्या कह रहा है? कह रहा है कि एंजियोस्पर्म आवृत बीजी के प्रजनन भाग में स्थित होता है। क्या होता है? तो वह होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प। मतलब जो भी आवृत बीजी होती है या एंजियोस्पर्म पौधे होते हैं, उनमें प्रजनन के भाग क्या होता है? पुष्प। क्या होता है? पुष्प। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, पांचवा। छठा छठा क्वेश्चन क्या है? कह रहे कि सवाल जो है, सवाल सबसे प्राचीनतम पौधा है और विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि जो शैवाल है, शैवाल ना, वह सबसे ज्यादा पानी में पाया जाता है ना। कहाँ पाया जाता है? पानी में। ठीक है, अगला हम लोग देख लीजिए, सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन क्या कर है? नग्न बीजी। नग्न बीजी कौन होता है? पाइनस। कौन होता है? पाइनस। पाइनस होता है, साइकस होता है, साइकस ना, देवदार हो जाएगा, देवदार हो जाता है ना, सिकोया हो जाएगा, सिकोया ना, चीड़ हो जाएगा, चीड़ हो जाएगा। इस सब के सब क्या है? नग्न बीजी पौधे हैं। क्या है? नग्न बीजी। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अठवा कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पादप समूह में परागण होता है? निम्नलिखित में से कौन से पादप समूहों में परागण होता है? तो वह परागण होता है आवृत बीजी में। क्या होता है? आवृत बीजी में। देखेंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और थैलोफाइटा में ना फूल से प्रजनन नहीं होता है ना, और परागण की क्रिया इसमें होती ही नहीं है। ठीक है, आपका परागण की क्रिया किसमें देखने के लिए मिलता है? आवृत बीजी में। किसमें? आवृत बीजी में, क्योंकि इसमें पुष्प होते हैं, फूल होते हैं। इन लोग में पुष्प फूल नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसलिए इन तीनों में परागण की क्रिया नहीं होती है। ठीक है, किसमें होगी? तो आवृत बीजी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नाइन्थ क्वेश्चन देख लीजिए, नवा कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप समूहों में परागण की क्रिया होता है? ये सेम क्वेश्चन हो गया, 8 और 9 सेम क्वेश्चन था, आवृत बीजी। चलिए देखेंगे 10वां। कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्वपोषी होता है? कौन सा है जो स्वपोषी है, मतलब स्वयं खाना बना रहा है, जिसमें पर्णहरित पाया जा रहा हो? तो पर्णहरित किस में पाया जाता है? शैवाल में। ये हरे कलर का भी होते हैं, इसलिए इन लोग स्वयं खाना बनाता है, इसलिए इनको हम लोग इसलिए हम लोग इसे स्वपोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी। तो सवाल आपका सही जवाब है। चलिए 11 क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। कह रहा है कि कीटभक्षी पौधा किस तत्व की कमी के कारण कमी वाली मिट्टी में उगते हैं? तो कीटभक्षी पौधा आखिर क्या होता है? तो कहा जाता है कि जब पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी? नाइट्रोजन। जब पौधे में नाइट्रोजन की कमी होती है, तो ये पौधे क्या कर लेते हैं? पौधे की जो पत्ती होती है, पत्ती ही कीटभक्षी के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पौधे की पत्तियां ही कीटभक्षी बन जाती है। कब? जब नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। 12 कह रहा है पौधे के कौन से भाग में हल्दी प्राप्त किया जाता है? तो हल्दी जो है वह किससे प्राप्त किया जाएगा? देखेंगे हल्दी आपका तना है। क्या है? तना। कौन कौन तना और आ सकता है? तो आपका तना प्याज है,
ना, प्याज भी आपका तना ही है। और हम लोग देख लेंगे अदरक। अदरक अदरक देख रहे हैं, अदरक प्याज हो गया ना, और आपको हल्दी हो गया, हल्दी हल्दी, इस सब के सब किसका रूप है? तना का। जड़ मत मार दीजिएगा, अदरक और हल्दी जड़ नहीं है, वो क्या होती है? तना में आती है। क्या किस में आएगा? तना का भाग है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि जो घटपर्णी निम्नलिखित में से भागों में कौन सा एक घटक में रूपांतरित होता है? जो घटपर्णी है, घटपर्णी किसको? कीटभक्षी पौधा को कहते हैं। घटपर्णी क्या है? कीटभक्षी पौधा है। हम अभी जस्ट ही बताएं कि जो भी कीटभक्षी पौधे होते हैं उनका जो पत्ता होता है, पत्ता जो पत्तियां होती है, वही कीटभक्षी के रूप में रूपांतरित हो जाती है। किसके कमी के कारण? नाइट्रोजन की कमी के कारण। चलिए आपका बी ऑप्शन सही था इसमें। 14 क्वेश्चन है, टमाटर क्या है? टमाटर एक फल है, लेकिन इसका प्रयोग सब्जी के रूप में हम लोग करते हैं। तो टमाटर है क्या? फल। चलिए 15 अभाषी फल क्या है? अभाषी, अभाषी न देकर के यहाँ पे असत्य भी लिख देता। क्या लिख देता? असत्य। तो असत्य अभाषी फल कौन होता है? सेव। कौन होता है? सेव। वैसे पौधे जिसका निषेचन अंडाशय में न होकर के वर्तिकाग्र में या पुष्पासन में होता है, उसी को हम लोग अभाषी या असत्य फल कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है सेव। चलिए ठीक है। अब हम लोग 16 क्वेश्चन। पादप जगत के उभयचर एम्फीबियन कहलाते हैं। उभयचर या एम्फीबियन कहने का अर्थ क्या होता है? जो पानी में भी रहे और स्थल पर रहे, मतलब जो जल में भी और स्थल दोनों पर रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उभयचर। क्या बोलते हैं? उभयचर, या इंग्लिश में एम्फीबियन। क्या बोलते हैं? एम्फीबियन। एम्फीबियन कौन है आपका? वो होता है, आपको देखेंगे इसमें ना, ये होता है ब्रायोफाइटा। कौन होगा? ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा ही उभयचर होते हैं। क्या होते हैं? उभयचर ना, मतलब जल में भी रहेंगे और स्थल पे भी दोनों पर रहते हैं। इसलिए हम लोग ब्रायोफाइटा को उभयचर कहते हैं। चलिए 17 क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा अनावृत बीजियों से संबंधित है? अनावृत बीजी कहिए या नग्न बीजी कहिए, एक ही बातें होती है। या तो इसको हम लोग अनावृत बीजी कहते हैं या नग्न बीजी कहते हैं। ठीक है। इसका होता है देवदार। क्या होता है? देवदार होता है, चीड़ होता है, पाइनस होता है, साइकस होता है, सिकोया होता है। इस सब के सब क्या है? नग्न बीजी या अनावृत बीजी के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। 18 क्वेश्चन कह रहा है कि पादपों की पत्तियों पर पाए जाने वाले सूक्ष्म छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र। आगे हम लोग देख लेते हैं। कह रहे पादप हार्मोन नहीं है। कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो वह एड्रिनलिन, या जिसको हम लोग अधिवृक्क कहते हैं। अधिवृक्क बोलिए। एड्रिनेल जो है वो पादप हार्मोन नहीं है। ऑक्सिन हार्मोन है पादप, जिब्रेलिन है, और एब्सिसिक अम्ल भी पादप हार्मोन है। लेकिन जो है, जो आपको एड्रिनल है या जिसको हम लोग अधिवृक्क बोलते हैं, यह आपका पादप हार्मोन नहीं आता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। बोने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? तो जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स हार्मोन एक पादप हार्मोन है, उसको हम लोग बौने पौधों को लंबे किया जा सकता है। मतलब बौने पौधों को लंबे करने में कौन सहायक होता है? तो जिब्रेलिन्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए। जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटभक्षी है लेकिन वह जलीय भी है? तो वह होता है बाबा, कौन होता है? यूट्रिकुलेरिया। कौन होता है? यूट्रिकुलेरिया जो है वह आपका जलीय कीटभक्षी पौधा है। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं। चिलगोजा। चिलगोजा प्राप्त होता है तो वह आपको पाइनस से ही हम लोग चिलगोजा प्राप्त करते हैं। ठीक है। आगे देख लीजिए। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाया जाता है? तो फूल। क्या नहीं? फूल। फूल नहीं पाया जाता है किसमें? टेरिडोफाइटा के समूह के पौधों में। ठीक है। आगे जड़ होते हैं, पत्ती होते हैं, तना सब होता है, फूल आपका नहीं होता है। 24 कह रहा है इसमें निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? कौन सा ऐसा जो है ना नाइट्रोजन फिक्सिंग करता है, मतलब नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा? तो वह कहता है राइजोबियम। क्या करेगा? राइजोबियम। यह होता कहाँ है? तो यह आपको जो दलहन पौधे होते हैं, जो दलहन पौधे उनके जड़ों में पाए जाते हैं। तो दलहन पौधे के जड़ों में पाए जाते हैं कौन? राइजोबियम। तो यही आपको नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। ये बैक्टीरिया है। कौन बैक्टीरिया है? राइबोजियम। ठीक है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा।
25 देख लेते हैं। द्विबीजपत्री कौन है? तो द्विबीजपत्री आप देख लेंगे इस शकरकंद का बेल है। सी ऑप्शन इसमें सही है। ठीक, 26 देख लीजिए। अगर लाइकेन जो प्लांट है डिवीजन से संबंधित है, किससे? तो थैलोफाइटा से। किससे? थैलोफाइटा से। ठीक है, यह आपको कवक भी है और शैवाल, दोनों सहजीवी है। क्या है? सहजीवी। कवक भी है और क्या है? शैवाल। कौन? लाइकेन। आगे हम लोग देख लेते हैं। लाइकेन से आप लोग जानते हैं कि इसी से जो लिटमस पत्र है तैयार किया जाता है। तो लिटमस पत्र किसका बना होता है? लाइकेन का। आगे देख लीजिए 27। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो किटहारी पौधा है? तो किटहारी पौधा कौन है? घटपर्णी। कौन है? घटपर्णी। आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा किटहारी पौधा है? तो वह है आपको ड्रोसेरा। कौन है? ड्रोसेरा। ड्रोसेरा ना, इसके बाद आप देखें घटपर्णी, यह सब क्या है? किटहारी या किटभक्षी पौधा होते हैं। एक ही बातें हैं। चलिए 29 क्वेश्चन देख लीजिए। पौधों में स्रावित होने वाला हार्मोन जिसके कारण उसका तना सूर्य की रोशनी की ओर झुक जाता है, तो होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है हार्मोन, वह पौधे के शीर्ष भाग में पाया जाता है। शीर्ष भाग मतलब ऊपरी हिस्सा में पाई जाती है, और जिधर सूर्य की रोशनी होती है उधर की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो ऑक्सिन इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। आगे देख लीजिए 30। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है पादप हार्मोन वृद्धि को रोकता है? तो वह रहता है एब्सिसिक अम्ल। कौन है? एब्सिसिक अम्ल। यह वीडियो आपको कैसा लगा है हमें कमेंट में बताएं। जय हिंद।